इस वीडियो में हम देखने वाले पहला टॉपिक जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, जो पूछा गया है 20 विंटर में एज अ डेफिनेशन। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ G with n vertices means complete graph with n vertices with all edges deleted in it which are present in graph G। तो ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, एक जो भी आपका ग्राफ है उसका आपको कंप्लीट वर्जन ड्रॉ करना है, और वो कंप्लीट वर्जन्स में से आपको जो जी के अंदर प्रेजेंट एजेस है वो आपको डिलीट कर देनी है कंप्लीट ग्राफ में से, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ग्राफ जो पहला ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, कंप्लीट ग्राफ फाइंड करेंगे। कैसे? पहले तो हमें ये इसकी वर्टाइसेस देखनी होगी। वर्टाइसेस कितनी है? 5 है। तो ये होगा हमारा K5 यानी n-1 यानी 4 रेगुलर ग्राफ, यानी हर एक में से 4 एजेस निकलती होनी चाहिए। यानी यहाँ पर से इसका एक कनेक्शन यहाँ पर होगा, एक कनेक्शन यहाँ पर होगा, इसकी 4 डिग्री हो गई। अब इसका कनेक्शन एक इसके साथ हो जाएगा और इसका कनेक्शन इसके साथ, इसकी 4 डिग्री हो गई, इसकी भी अब 4 डिग्री हो गई, ये सब की 4 डिग्री हो गई, और ये बन चुका है K5। ओके, K5 बन गया। अब आप क्या करो कि जो भी G के अंदर प्रेजेंट है ना एजेस ये वाली, तो आप इसमें से ये डिलीट कर दो, और ये वाली भी डिलीट, ये वाली भी डिलीट, ये वाली भी डिलीट, और ये वाली भी डिलीट, और ये जो बचा हुआ ग्राफ है वो आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ G। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्स, रिवर्सल और डायरेक्शन ड्यूअल ऑफ अ डायग्राफ। डायग्राफ यानी डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, कन्वर्स ऑफ अ ग्राफ G is obtained by reversing the directions of all edges। अगर आपको कन्वर्स फाइंड करने के लिए अगर कन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आप क्या कर दो कि जो भी डायरेक्शंस है हर एक एजेस की उन्हें रिवर्स कर दो, जो भी आपके पहले ग्राफ में उससे। तो यहाँ पे A to B है तो हमने क्या कर दिया, B to A, और यहाँ से D to A था तो A to D। इसी तरह से आपको हर एक की जो है डायरेक्शंस वो चेंज कर देनी है। तो ये बन जाएगा आपका कन्वर्स ऑफ अ ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आइसोमॉर्फिक ग्राफ। पूछा गया है 21 समर और 22 समर में एज अ डेफिनेशन, और क्वेश्चन भी आते हैं इसके। वी नो दैट बाइजेक्शन मीन्स 1-to-1 एंड ऑन टू मैपिंग। ये हमारा बाइजेक्शन का मतलब है, ये आगे काम आने वाला है। इसमें क्या है कि अ ग्राफ G1 इक्वल्स टू V1 E1 is said to be isomorphic to graph G2 V2 equals V2 E2 if there exists a bijection between the set of vertices V1 and V2 and also between the set of edges E1 and E2। तो इसके अंदर क्या है कि दो ग्राफ है G1 और G2, वो आइसोमॉर्फिक कब कहलाएंगे? जब उनके जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है V1 और V2 और सेट ऑफ एजेस है E1 और E2, इनके बीच में जब बाइजेक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो ये हो जाएंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। ओके, इट मीन्स टू वर्टाइसेस इन द ग्राफ G1 नेमली U एंड V। तो इसमें क्या है कि आपके G1 में दो वर्टाइसेस है U एंड V विथ एन एज E। U एंड V के बीच में क्या है, एक एज E है, should also be the edge E with vertices U and V in graph G2। तो ये जो G1 में था सेम जो ये है वो G2 में भी सेम यही कनेक्शन करना चाहिए U एंड V के बीच में भी एज E से। तो ये हो जाएगा तब बाइजेक्शन। और जो आइसोमॉर्फिक है उसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, वो कुछ इस तरह से उसका सिंबल है, ये देख लेना, G1 G2 इज़ आइसोमॉर्फिक। तो ये जो आइसोमॉर्फिक है उसकी कुछ कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन है कि वर्टाइसेस जो है वो सेम होनी चाहिए दोनों ग्राफ की, एजेस के जो भी नंबर्स है वो भी सेम होनी चाहिए, और जो डिग्री सीक्वेंस है G1 और G2 का वो भी सेम होना चाहिए। और ये जो है डिग्री ऑफ एडजेसेंस वर्टाइसेस G1 एंड G2 मस्ट बी इक्वल। ये थोड़े रेयर केस में यूज़ होता है, यानी ये कब के यूज़ होगा कि जब आपकी डिग्री जो है, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से है तो ये पॉइंट के लिए जो डिग्री होगी वो आपके इक्विवेलेंट जो भी सेकंड जो ऐसा ग्राफ है उसके अंदर भी ऐसा एक कोई
क्रिटिकल पॉइंट होगा उसकी जो डिग्री है वो दोनों सेम होनी चाहिए, वो कहना चाहता है। और फिर हमें मैपिंग परफॉर्म करनी है। ये पॉइंट आगे हम PYQ में अच्छे से देखेंगे। ओके, नोट करना है, ऑल आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैव सम सेम नंबर ऑफ एजेस वर्टाइसेस विद द सेम डिग्री। ये तीनों पॉइंट की बात हो रही है। बट एवरी टू ग्राफ्स हैव सेम नंबर ऑफ एजेस वर्टाइसेस एंड द सेम डिग्री मे नॉट बी आइसोमॉर्फिक। अगर भले ही उसकी सेम नंबर ऑफ एजेस वर्टाइसेस और डिग्री भले ही क्यों ना हो, वो आइसोमॉर्फिक नहीं भी हो सकता है। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। तो हमें ये दिया गया है पेंटागन और ये स्टार। तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि वर्टाइसेस कितनी है। इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। इसमें कितनी एज है, 5 एजेस है। और इसमें कितनी एजेस है, 1 2 3 4 और 5। इसमें भी 5 एजेस है। ठीक है, ये बात भी सही हो गई यहाँ पर। और डिग्री सीक्वेंस चेक करना है, यानी कितनी ये सब की डिग्री है। इसकी भी 2 डिग्री है, इसकी भी 2 ही डिग्री है, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। ये भाई साहब की भी 2 है, ये भाई साहब की भी 2 2 2। डिग्री सीक्वेंस भी यहाँ पर सेम है दोनों का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं, तो अब मैपिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैपिंग किस तरह से करेंगे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये वाला जो पहला पॉइंट था जो हमने अभी देखा, ये 1 मिनट है, ये पहले मिटा दूँ। ये वाला जो पॉइंट है डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस, यानी यहाँ पर आप एक एज सिलेक्ट करो और इसके इक्विवेलेंट एज आप सेकंड ग्राफ में सिलेक्ट करो, यानी A और P। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो ये दोनों की डिग्री क्या है, सेम आ रही है। तो ये था इसका मतलब। अब मैपिंग स्टार्ट करते हैं। मैपिंग करेंगे हम A की P के साथ। ठीक है, A की P के साथ मैपिंग करेंगे और B की जो है वो Q के साथ मैपिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखो A का B के साथ कनेक्शन है और A का E के साथ कनेक्शन है। और अगर मैं इसको A मानूँ तो ये जो है वो Q के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी ये क्या हो गया उसका B। इसके लिए हम जो है Q को एज अ B कनेक्ट करेंगे, C को हम कनेक्ट करेंगे एज अ R और D को कनेक्ट करेंगे एज अ S, और जो E बचा है उसे हम कनेक्ट करेंगे एज अ T, मैप करेंगे, यानी मैप करेंगे। ओके, इस तरह से आपने मैप कर दिया। अब क्या करो, यहाँ पर एज देखो AB है, यहाँ पे AB के बीच में मैप है। तो अब इसके इक्विवेलेंट कौन से हमने कनेक्ट किए थे, PQ के बीच में भी फिर मैपिंग होना चाहिए, या यहाँ पर मैपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है BC के लिए हमने क्या मैप किया था, Q और R के बीच में मैपिंग कनेक्शन है, Q और R के बीच में हाँ कनेक्शन है। ओके, तो ये वाला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा C और D के बीच में एज है। C और D के साथ हमने किसको मैप किया था, R और S को। R और S के बीच में लाइन है, जी हाँ यहाँ पर है। ओके, तो ये वाली भी एज मैप हो चुकी है। और अब D और E के बीच में, यानी ये D और E के बीच में यहाँ पर एज है। तो इसके इक्विवेलेंट कौन थे हमारे, S और T के बीच में लाइन है, S और T के बीच में लाइन है, यहाँ पर है। ओके, अब बारी है E टू A की, यानी E और A की एज है, उसके बीच में हमने किसे मैप किया था, T और P को। T और P के बीच में लाइन है, जी हाँ है। तो यहाँ पर जो है हमने सक्सेसफुली एज मैपिंग कर दी है। और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो 1 to 1 है। ठीक है, यहाँ पे सब 1 to 1 है और यहाँ पर भी एज मैपिंग भी जो है वो 1 to 1 है। ऑन टू का मतलब क्या है कि सारे जो भी है कोडोमेन, यानी इसको हम कोडोमेन समझे तो कोडोमेन कवर हो जाना चाहिए डोमेन के साथ। इसमें भी कोडोमेन जो है वो डोमेन के साथ कवर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग जो है वर्टाइसेस और एज की वो कर दी है। तो जो G1 और G2 हमें दिया गया है वो है आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर आपको मैपिंग में नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स भी ट्राई कर सकते हो। मैट्रिक्स अभी हम देखते हैं मैट्रिक्स में क्या ट्राई करना है। मैट्रिक्स बनाना है पहले A B C D और E। ठीक है, यहाँ पे 5 एजेस हैं, इसके लिए हमने ABCD लिखा है, इसके इक्वल्स टू, और यहाँ पे AB CD और E।
अब ए का कनेक्शन किसके साथ है, ई और बी के साथ, ई और बी के साथ है ना। बी का कनेक्शन है ए और सी के साथ, ए और सी के साथ, ओके। सी का कनेक्शन है डी और बी के साथ, डी और बी के साथ। डी का कनेक्शन है ई सी के साथ, ई सी के साथ। ई का कनेक्शन है ए डी के साथ, ए और डी के साथ, ओके। ये हमारा इतना मैट्रिक्स तैयार हो गया और बाकी सब जगह पर ज़ीरो रहेगा, ओके। और अब पी क्यू आर एस टी इसके लिए देख लेते हैं। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस एंड दिस इज़ दी टी, टी। पी का कनेक्शन किसके साथ है, क्यू टी के साथ है, क्यू टी, ओके। क्यू की बारी, क्यू का कनेक्शन है पी आर के साथ, पी आर के साथ। और आर का कनेक्शन है एस क्यू के साथ, ऐसा क्यू, ऐसा क्यू हो गया, ऐसा क्यू, ओके। एस का कनेक्शन है आर टी के साथ, आर टी के साथ। टी का कनेक्शन है पी एस के साथ, पी एस के साथ। अब ये जो दो मैट्रिक्स बने हैं आप उनको कंपेयर करो और अगर ये इक्वल्स टू आ गया है तो ये आपका आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा, ओके। तो अब देखते हैं, यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड और लास्ट पे, यहाँ पर भी सेकंड और लास्ट पे 1 है, ठीक है। तो ये लाइन करेक्ट, ये लाइन करेक्ट हो गई। यहाँ पर बी पे 1 और थर्ड पे, यहाँ पर भी 1 और थर्ड पे है, तो ये भी करेक्ट हो गया, ओके। यहाँ पर है बी और डी यानी सेकंड और फोर्थ पे, यहाँ पर भी सेकंड और फोर्थ पर है, तो ये भी हो गया हमारा कनेक्ट मैपिंग। और जो डी है उसमें सी और ई के बीच में है, और यहाँ पर सी और ई क्या है, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ, इसमें भी थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे 1 है, तो ये भी हमारा मैपिंग हो गया। 1 और फोर्थ, 1 और फोर्थ, तो ये मैपिंग भी हमारा सक्सेसफुली हो गया। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम आने की वजह से भी आप कह सकते हो कि ये आइसोमॉर्फिक है। प्रिफरेबल तो आप मैपिंग ही लिख सकते हो, अगर आपको मैपिंग नहीं आता है तब आप मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, ओके। अब है नॉन आइसोमॉर्फिक किसे कहेंगे, यानी आइसोमॉर्फिक नहीं होना चाहिए, यानी सेम सेम जो है ये कैसे सेम सेम है, भले ही डिफरेंट है बट स्टिल सेम, ओके। तो आपको इस तरह से कनेक्शन नहीं करना है कि वापस सेम आ जाए। तो हम यहाँ पे 4 वर्टाइसेस ले रहे हैं और इसके बीच में क्या है, पहले तो 0 एज के लिए स्टार्ट करते हैं। 4 वर्टाइसेस के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ। शुरू करते हैं 0 एजेस से, तो 0 एजेस के लिए तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसके लिए ये एज इट इज़ रहेगा। 1 एज के लिए क्या रहेगा, आप कोई भी एक जगह पर लाइन ड्रॉ कर दो और इसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं, यानी एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई एक ही वेरिएंट लिखना है और बाकी के जो 3 वेरिएंट है वो आपको नहीं लिखने हैं। और अब देखते हैं 2 एज के लिए। तो 2 एज के लिए एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि ऐसा पैरेलल लाइन का, ओके। ये और ये जो ये वाला है ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये एक वाला लिया है और सेकंड लिया है ये एल टाइप का, ठीक है। ये एल टाइप का लिया है, ये एक डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। इसकी कितनी है 2 और इसकी 1 और इसकी भी 1 और इसकी 0। तो यहाँ पे देखो डिग्री सीक्वेंस डिफरेंट पड़ गया, ये वाला जो लाइन है वो डिफरेंट पड़ गया। इसके लिए ये जो है आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, यानी ये दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक हैं, नॉन आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। ये दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक के हमारे कॉम्बिनेशंस बन गए, ओके। अब देखते हैं 3 एजेस के लिए। 3 एजेस के लिए पहला हमने बनाया है ट्रायंगल, तो इसमें है 2 डिग्री, इसमें भी 2 डिग्री और इसमें 2 और इसमें 0। और एक बनाया हमने यू टाइप का, तो इसमें कितनी है 1 1, इसकी कितनी है 2, इसकी भी 2 एजेस है। और एक और कॉम्बिनेशन बना है जिसमें एल टाइप का है, जिसमें बीच में एक लाइन लग गई है, तो ये इसकी भी एक 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री है और यहाँ पर 1 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी डिग्री अलग अलग है, तो इसमें 3 एज के लिए पॉसिबल कितने हैं, 3 नॉन आइसोमॉर्फिक्स है। 4 एज के लिए देखें तो पहला तो हमारा एक बॉक्स रहेगा, ठीक है। बॉक्स रहेगा एक तो पहले,
और एक और कॉम्बिनेशन है, ये एन टाइप का है, और एक यहाँ पर नीचे एक एज है। तो इसका आप क्या रहेगा, डिग्री सीक्वेंस दो ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा 1, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। डिग्री सीक्वेंस अलग है, यानी ये नॉन आइसोमॉर्फिक है। 5 एजेस के लिए क्या रहेगा, हमारा बॉक्स और उसमें एक बीच में लाइन। भले आप ये डायरेक्शन में करो या ये डायरेक्शन में, आपको रखना एक ही वेरिएंट है, सेकंड वेरिएंट को नहीं रखना है। और 6 एजेस के लिए तो सिर्फ एक ही बॉक्स बनेगा हमारा, जो ये रहा। ओके, तो ये बनेगा हमारा 6 एजेस के लिए। तो इस तरह से आप नॉन आइसोमॉर्फिक फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हमने 4 वर्टाइसेस के लिए किया है, आप 3 वर्टाइसेस के लिए भी ट्राई कर सकते हो फॉर अ प्रैक्टिस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्राफ। तो ये जो हमने पढ़ा था वही है, उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। तो ये हमारा G है और ये हमारा G1 है। हम करेंगे इसका यूनियन। तो पहले ले लेते हैं ये भाई साहब को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ओके, ये पूरा हमने कॉपी कर लिया। और इसके बीच में जो लाइन जो एक्स्ट्रा है, A से D और A से C, A से D और A से C, और B का कनेक्शन है E और D के साथ, B का लाइन E और D के साथ। ठीक है, ये एज आ गई। C का कनेक्शन है E और A के साथ, E और A के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जो भी ये जो एजेस थी वो हमने कवर कर ली और ये बन गया हमारा यूनियन। ओके, आप अपनी मर्ज़ी से भी जो भी आपको मेथड कंफर्टेबल रहे उस हिसाब से भी फाइंड कर सकते हो। ओके, अब बारी है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या रहेगा, पहले तो सारे वर्टेक्स आ जाएंगे। वर्टेक्स लिख दो पहले। ये A है, शायद दिख नहीं रहा होगा, ABCD, ये तो विजिबल है। ओके, तो इसमें जो एजेस कॉमन है वो हम लिख देंगे, एक ये वाली और एक ये C to D वाली। ओके, तो ये आएगी हमारा इंटरसेक्शन। और ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पाथ, वॉक और सर्किट जो भी है।